तो कार्यकर्ताओं की हार होती है। ये कांग्रेस के लिहाज से हार का क्रेडिट कौन लेगा? देखिए, आपको याद होगा कि जब राहुल जी आए थे तारानगर, तो उन्होंने कहा था कि हम सामूहिक रूप से एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब अगर हम जीतते तो वही क्रेडिट होता कि सामूहिक रूप से जीते हैं, और अगर हारते भी हैं तो ये हम लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि फिर हम हार को भी सामूहिक रूप से स्वीकार करें। और रही बात, आप इसमें एक विक्ट्री तो मैं फिलहाल ये देख रही हूँ कि जो सरकार अब से पहले सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोच रही थी, कांग्रेस ने उस सरकार को इस बात के लिए कम से कम मजबूर किया कि वो जन कल्याणकारी बातों पे, जिसको वो फ्री भी कह के अब तक पूरी तरह से नकार रही थी, उसके ऊपर उन्होंने सोचना शुरू किया। ये भी एक कांग्रेस की अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। जी, लेकिन प्रेम जी, सुबह तो हमने देखा कांग्रेस मुख्यालय में पहली बार कि वहां पर हनुमान जी के पोस्टर्स लग गए, वहां पर हनुमान जी को बुला लिया गया, कैरेक्टर राम जी को बुला लिया गया, भजन कीर्तन शुरू हो गया, हवन भी शुरू हो गया। मतलब कांग्रेस दफ्तर में पहली बार लोगों ने देखा था, लेकिन अब तो मामला ही उल्टा हो गया। अभी देखिए, उस जश्न को हम अभी भी जस्टिफाई कर सकते हैं अगर तटस्थ होकर के भी देखें। नहीं, कांग्रेस तो कह रही थी ना कि जैसे कर्नाटक में बजरंग बली का आशीर्वाद मिला था, हमें इन 5 राज्यों में बजरंग बली का आशीर्वाद। हाँ, तो इसको आप देखिए, तेलंगाना एक नया प्रदेश मिला कांग्रेस को, तो जश्न का समय है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस उम्मीद कर रही कि हम बने हुए हैं। ओके, चलिए, राखी राठौर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। राखी राठौर जी, इस जीत का श्रेय किसको जाता है? देखिए, इस जीत का श्रेय मोदी जी की गारंटीज को जाता है। इस जीत का श्रेय हमारे हर एक कार्यकर्ता जिसने ग्राउंड लेवल पे काम किया, पन्ना प्रमुख तक का जो हमारा कैडर है, उसको जाता है। और जिस तरह से लगातार पिछले कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि चाहे कितने भी ओपिनियन पोल आए हों, चुनाव होने से पहले बहुत सारे जो है विचार रखे गए, कई तरह की बातें आई, लेकिन आज देखिए एग्जैक्ट पोल में ये सब चीजें समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, उनके ही प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता ने एक एक्सेप्ट किया है। उनकी गारंटीज ही हैं जो कि हमारे देश में जिस पर की जनता को विश्वास है। चाहे आप राजस्थान देख लें, चाहे एमपी देख लें, और छत्तीसगढ़ के अंदर देखिए, जिस तरह का प्रेडिक्शन था कि हम लोग आगे नहीं आ पाएंगे, वहां पर भी हम लोग कांग्रेस से अभी बहुत अच्छे डिफरेंस के साथ आगे चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जनता का जो भरोसा हमारी पार्टी पर दिखाया गया है, उस भरोसे के अनुरूप हम लोग आज शाम तक, जब तक पूरी पिक्चर क्लियर होगी, हम 3 राज्यों के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा मामला टाइट चल रहा है, राखी जी। देखिए, जहां से हमने स्टार्ट किया था उसको भी देखने की जरूरत है। शुरू में तो कह रहे थे कि हम कंपटीशन में नहीं है, वहां वन साइडेड रहेगा पूरा खेल, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे अलग अलग राउंड्स हुए, आपने देखा कि हम उनके बराबर और उल्टा उनके आगे भी आ गई, कई बार उनके आगे भी रहे। तो जिस तरह की बात की जा रही थी, उससे बेहतर प्रदर्शन हमारा रहा। और हमारा जिस तरह से काम रहा 15 साल का, और पिछले 5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जो घोटालों की सरकार रही, लगातार देखा हमने कि किस तरह के घोटालों में कांग्रेस के लोग ही, और मुख्यमंत्री की निजी सचिव उसके अंदर अगर इन्वॉल्व हो जाती है, तो जनता में एक बहुत नेगेटिव मैसेज जाता है, और वो देखा आपने। और बहुत बड़ी बात यह है कि इन 3 राज्यों में एक खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का आपसी जो सिर्फ उटव्वल है, चाहे राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी की बात करूं, मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह जी की बात करूं, और छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव की बात करूं, इनका आपसी झगड़ा इस लेवल पर है जैसे कपड़े फाड़ने जैसी बातें तो हमने बीच इलेक्शंस में सुनी। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग आपस में झगड़ा करते हैं, जनता कभी भी ऐसी एक पार्टी को ला करके नहीं खड़ा करेगी जो कि आपसी झगड़े के अंदर पूरा समय देते हो। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि जो गारंटीज दी थी, वो गारंटीज जनता ने नकारी है कांग्रेस पार्टी की। और लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पे अनएक्सपेक्टेड, आप देखिए बहुत सारे एग्जिट पोल थे जो ये कह रहे थे, अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन उनको बताते हुए जनता का विश्वास मोदी की गारंटी पर है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे एक बार फिर नजर आया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करती हूँ हमारे तीनों राज्यों की जनता का। राखी जी, चलिए, मध्य प्रदेश में तो ठीक है, जो बीजेपी का दावा था उससे ऊपर बीजेपी सीट ला रही, लेकिन राजस्थान में थोड़ा सा मामला फंस गया। यहां ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की तस्वीर। 230 सीटें हैं यहां पर। कांग्रेस को फिलहाल रुझान के मुताबिक 66 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 162, प्रचंड बहुमत। बीएसपी के खाते में सिर्फ 1 सीट, अदर्स के खाते में भी 1 सीट, यानी बीजेपी ने और कांग्रेस ने बाकियों की सीटें यहां पर काट ली। बीएसपी को पिछली बार 2 सीट यहां पर आई थी। यह आपके सामने फिगर है मध्य प्रदेश का, जो इस वक्त रुझान हमें बता रहे हैं।
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬೋಗಸ್ ಘೋಷಣೆಗಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿಯೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸುಳ್ಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ राखी राठौर जी, मेरा सवाल वही, राजस्थान में जो जितना आपका दावा था उतनी सीटें तो नहीं आई. चलिए बहुमत का आंकड़ा आपने पा लिया. देखिए अभी रुझान है और मैं इस बात का विश्वास दिलाती हूँ आपको कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग एक बहुत अच्छी जीत के साथ में, और आप देखिए हमारा रिकॉर्ड भी यही रहा है राजस्थान में. जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है राजस्थान में, हमने बहुत कंफर्टेबल विन के साथ में यहाँ पे सरकार बनाई है. और कांग्रेस पार्टी पिछले 20 सालों से 100 नंबर, जो जादुई फिगर है 101 का, वैसे यहाँ पे 199 सीट पे इलेक्शंस हुए थे, तो ये 100 का मार्क कभी भी छू नहीं पाई. तो बीजेपी ने जिस तरह से पहले भी बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में, बहुत अच्छे नंबर्स के साथ में सरकार में आई है, वैसे ही देखिएगा जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे आप देखिएगा कि हमारा नंबर जो है वो बढ़ेगा. लेकिन कई एग्जिट पोल ऐसा बता रहे थे कि हम लोग पीछे रहेंगे, कई ओपिनियन पोल ये कह रहे थे कि एमपी में हम कहीं स्टैंड नहीं करते, कई ओपिनियन पोल ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं है. तो उन सबको दता बताते हुए जनता के विश्वास की जीत हुई है, मोदी जी के गारंटीज की जीत हुई है. और आप देखिएगा इन तीनों स्टेट्स के अंदर हम लोग बहुत कंफर्टेबल लेवल पर आकर के सरकार बनाने जा रहे हैं. जो गारंटीज दी थी मोदी जी ने, राखी जी, जीत का श्रेय तो मोदी जी को जाता है. मोदी जी के चेहरे पर बीजेपी ने इन स्टेट में चुनाव जीता. अब लोग पूछेंगे कि सरकार बीजेपी की बन रही है, तो सीएम फेस कौन होगा? कौन है राजस्थान में सीएम फेस? देखिए मैं तो ये कहूंगी कि जीत का श्रेय मैंने आदरणीय मोदी जी के लिए कहा ही, लेकिन साथ साथ देखिए हम सामूहिक नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा था. तो मोदी जी के साथ साथ हर एक उस कार्यकर्ता को जीत का श्रेय जाता है, हर उस बूथ पे बैठे हुए एजेंट को जीत का श्रेय जाता है जिसने चुनावों में काम किया. उससे पहले भी इन तीनों ही प्रदेशों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम कर रहा था, राजस्थान के अंदर हमने ग्राउंड लेवल पर सरकार की नाकामियों को उजागर किया, ऐसा ही छत्तीसगढ़ के अंदर किया, और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी पद की बात है. देखिए हम जब सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं तो वो डिसीजन भी एक सामूहिक डिसीजन होगा, जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे विधायक दल का जो है मीटिंग है उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे. और मैं इस बात का विश्वास दिलाती हूं कि जो मोदी जी की गारंटीज थी उसको क्रियान्वयन करने के लिए जो भी चीफ मिनिस्टर होगा जी जान से मेहनत करेगा, और जो जनता का विश्वास मिला है उस पर खरा उतरेगा. कनिका जी, बीजेपी तो पूरी तरह से आश्वस्त है. वो कह रहे हैं नंबर अभी और बढ़ जाएंगे, जितना राजस्थान में हमारा दावा था उस नंबर तक हम पहुंच जाएंगे. और आप अब भी आस लगाए हुए हैं कि कांग्रेस में मतलब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी. नहीं, आप नंबर आगे बढ़ने की बजाय थोड़ा पीछे हुए हैं, 2-4 सीटें. लेकिन अगर मैं देखूं 70 और अदर्स को मिला भी दूं, 85 आरएलपी को मिला दूं 86, तब भी आप बहुमत तक नहीं पहुंच रहे हैं. मैं ये कह रही हूँ मेरे यहाँ पे आए ही 6 सीटें कम हुई हैं बीजेपी की, 19 से 13 पे आ गए हैं. तो बढ़ने की बात तो नहीं दिख रही है, घटने की बात दिख रही है. और मैं फिर से कहूँगी कि 12 बजे से पहले ये किसी का कहना कि जो है हम सरकार बना लेंगे और हमारा नंबर बढ़ेगा, ये बहुत जल्दबाजी होगी. बाकी रही बात गारंटी की, तो पॉइंट नोटेड. आपने कहा 12 बजे से पहले, अभी 20 मिनट बाकी हैं, 11:40 हो चुके हैं, महज 20 मिनट का वक्त है. 20 मिनट के बाद हम फिर यही आपसे सवाल पूछेंगे और उस वक्त क्या फिगर होता है वो लोग भी देख रहे हैं. मैं जल्दी से करता हूं वैभव, दिखाइए. बिल्कुल, देखिए प्रत्युष इस वक्त भोपाल के भाजपा दफ्तर के बाहर है और यहाँ जश्न मनाया जा रहा है, तो कहीं पे आतिशबाजियां भी की जा रही है. इलाकों से आए ना सिर्फ भोपाल से उत्तर से जिले हैं, भाजपा अब आश्वस्त नजर आ. ये देखिए वैभव हमें तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है. करिश्मा भी हमें तस्वीर दिखा रही थी भोपाल में बीजेपी कार्यालय में जश्न की तस्वीर. वैभव भी मध्य प्रदेश में मौजूद हैं.
वो भी हमें तस्वीर दिखा रहे हैं। हर जगह ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। प्रेम जी, जो बात अभी उनियाल जी ने कही कि 12 बजे तक का वेट कर लीजिए, 50% वोटों की काउंटिंग हो जाएगी, क्या आपको लग रहा है कि 20 मिनट में पूरा खेल बदल जाएगा? शायद टाइम बोलने में इनको दिक्कत हुई है, 12 बजे बोले। एक्चुअली मान लीजिए 18 राउंड वोटिंग होनी है, 20 राउंड वोटिंग होनी है, तो कम से कम 10 में जाकर के आप क्लियर मान सकते हैं कि क्या हुआ। उदाहरण के लिए सतीश पूनिया जी अभी 2 वोट से आगे हैं, है ना। तो 2 वोट से आगे रहना, हालांकि हमने पूरा देखा तो पूरी संख्या 5 सीटें ही ऐसी हैं जहां बीजेपी 1000 या इससे कम वोट से आगे है, अदरवाइज उससे ज़्यादा वोट से आगे है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा फर्क तो नहीं आएगा, कुछ सीटें जरूर घट कम बेसी हो सकती हैं, फिर भी बीजेपी को एज है राजस्थान में अभी तक के सिचुएशन में 4-5 छत्तीसगढ़ के बाद भी। छत्तीसगढ़ में क्या लग रहा है? देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत कांटे का है। छत्तीसगढ़ में हमें लगता है कि अभी माने कांग्रेस वापसी कर सकती है वहाँ, क्योंकि 4-5 सीटों का फर्क है। यानी 20 से 30 मिनट बहुत अहम है। नहीं 20-30 मिनट नहीं, राउंड पर जाना पड़ेगा कि कितने राउंड सीट्स। उनियाल जी ने कहा कि 12 बजे तक का वेट कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब वही था कि जब मैं आई थी तब 2 राउंड की काउंटिंग हुई थी। ओके। अभी बढ़ करके 4-5 राउंड की ज्यादा से ज्यादा इतनी काउंटिंग हुई होगी, तो टोटल 20 राउंड होते हैं। तो मेरा अनुमान है अगर 12 बजे तक आपके 10 राउंड की काउंटिंग हो जाती है, तब आपके पास एक मोटा मोटा क्लियर पिक्चर सामने होती है। आप 2 राउंड 4 राउंड की काउंटिंग पे ये नहीं कह सकते कि कौन सरकार बना रहा है कौन सरकार नहीं बना रहा है। उसके लिए आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे पहले भी बहुत सारे चुनावी विश्लेषण के टाइम में देखा है कि 12 बजे के बाद 11-12 बजे के बाद अचानक से पिक्चर बदल गई। तो एक जिम्मेदारीपूर्ण चीज़ों का इंतजार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है जी। और ये देखिए तस्वीरें, हमने सुबह तस्वीर देखी थी कांग्रेस मुख्यालय की, क्योंकि जिस वक्त वहां पर शुरुआत में रुझान आ रहे थे, कांग्रेस दफ्तर में ढोल नगाड़े बज रहे थे, हनुमान जी, राम जी सभी वहां पर प्रकट हो चुके थे पोस्टर्स के जरिए, और उसके बाद वहां हवन भी किया जा रहा था। लेकिन अब जो तस्वीर आ रही है वो बीजेपी मुख्यालयों से आ रही है। 3 राज्यों में प्रचंड जीत से बीजेपी गदगद है। 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। बीजेपी आईटी सेल ने यह ट्वीट किया है, 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत से बीजेपी गदगद है। देश में एक ही गारंटी चलती है, यह बीजेपी का कहना है, एक ही गारंटी है, पीएम मोदी की गारंटी। प्रत्युष, इसमें जो रुझान अभी तक जो सामने आ रहे हैं उसमें आप मध्य प्रदेश में बीजेपी की संख्या देखिए 162, और पिछले जब से ओपिनियन पोल के बाद हम लोग एग्जिट पोल कर रहे थे और महा एग्जिट पोल भी इंडिया डेली लाइव ने दिखाया, किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता या नेता ने 160 की संख्या का जिक्र नहीं किया था। सब अधिक से अधिक 150 तक जा रहे थे कि 140 150 तक। लेकिन ये रुझान जो 162 सीटों का है ये बता रहा है। और ये देखिए, ये फोटो ट्वीट किया गया है बीजेपी की तरफ से, देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। और जो बात बीजेपी के सभी प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये चुनाव हमने पीएम मोदी के फेस पर ही जीता है, इसलिए पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय वो पीएम मोदी को जाता है। और अब ये देखिए ट्वीट भी आ गया है सामने, एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। तो राखी राठौर जी, मतलब ये गारंटी आगे भी चलने वाली है 2024 में, लेकिन ये बताइए कि तेलंगाना में ये गारंटी क्यों नहीं चल पाई? देखिए, तेलंगाना की जहां तक बात है, पिछले असेंबली इलेक्शन में हमारे वहां 7% वोट थे और 1 सीट हम लोगों ने वहां मिली थी। इस बात का मुझे विश्वास है कि जैसे ही वोटिंग पूरी होगी हम पिछले प्रदर्शन को वहां पर बेटर करेंगे। जहां तक देखिए जिन जिन राज्यों के अंदर हमारा स्टैंड थोड़ा सा पीछे रहता है, वहां पर भी पूरी चुनौती के रूप में हम लोग काम करते हैं और वहां पे भी हमने पूरी मेहनत करी है। हम अपने प्रदर्शन को, पिछले प्रदर्शन को वहां पर बेहतर करके, आप देखिएगा कई बार ऐसा हुआ, हम तो वो पार्टी हैं जो 2 MP से हमारी पूरी यात्रा चालू की और आज पिछले 9.5 सालों से पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हुए हैं। तो लगातार प्रयास हम लोगों का रहता है, लगातार कोशिश हमारी रहती है। तेलंगाना के अंदर भी आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग पिछली बार जो हमारा जो वोटिंग परसेंट था उससे बेटर प्रदर्शन वहां पे करेंगे और आगे आने वाले सालों में हम अपने कैडर को वहां पर अपने कामों को और बढ़ाने का काम करेंगे, जो सतत प्रयास हमेशा बीजेपी का रहता है और उसी प्रक्रिया के बेसिस पर हम लोग आगे भी काम करेंगे। ठीक है, हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मिहिर रंजन भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिहिर जी, ये छत्तीसगढ़ के बारे में ऐसा अनुमान था क्या? छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है। वो जितने भी चुनावी आकलन करने वाले, चाहे वो मीडिया वाले, पत्रकार हो, या मैं कह रहा हूं कि बीजेपी बिल्कुल बीजेपी के लोगों को शायद खुद भी इतनी ज्यादा सक्सेस की उम्मीद नहीं रही होगी जो अभी रुझानों में आ रहा है। वैसे
जो अभी प्रेम जी कह रहे थे वो सही कह रहे थे कि अभी राउंड्स बहुत सारे बाकी है, तो इसीलिए बढ़त तो जाहिर तौर पे साफ ही दिख रहा है, लेकिन ये कितने पे जाके फाइनल रुकेगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए 48 पे अभी बीजेपी है और 39 पे कांग्रेस है और 46 सीटों की दरकार है सरकार बनाने के लिए। तो वहां पे अभी जो पासा है वो बिल्कुल ऐसे है कि आप अभी दोनों ही पार्टियां सोच रही होंगी, कांग्रेस सोच रही होगी कि 5-6 सीटें मेरी और आगे जाए, और बीजेपी चाह रही होगी किसी भी हालत में ये इससे नीचे नहीं आए। तो का और थोड़ा हम अगर देखें 12-12:30 बजे तो और स्थिति क्लियर हो जाएगी छत्तीसगढ़। लेकिन फिर भी बीजेपी ने जिस तरह से गेन हासिल किया है वो काबिले तारीफ है, और ये बताता है कि जो लास्ट में, अब तो बीजेपी वाले कहेंगे कि लास्ट में जो महादेव ऐप या दूसरी चीजों को लेकर जो मुद्दे उठाए गए थे वो वहां पे काम उसने किया है, इसलिए कांग्रेस की हालत है। लेकिन ऊपर देखिए, ये राजस्थान के आंकड़े के बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर बैठे हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए हैं, बीच में शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं, और ये देखिए प्रभात झा भी हैं। प्रत्युष, मुझे इस तस्वीर को देख के एक सवाल मन में आ रहा है। बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन है वो हमें बताएंगी इन चारों नेताओं के मन में अभी क्या चल रहा होगा। चलिए इस पर चर्चा करेंगे, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो पूछेंगे कि जब एक साथ शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र तोमर और प्रभात झा चारों बैठे होंगे तो उनके मन में क्या चल रहा होगा। क्या मुख्यमंत्री के बारे में सोच रहे होंगे? क्या कैलाश विजयवर्गीय वाला बयान उसको लेकर के हम चर्चा चल रही होगी क्या? बहुत ही छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौट रहे हैं।